नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कन्या लगन के जातकों का, यानी कि जिनका 6 नंबर का लगन है, उनका फरवरी में 2024 में महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आपके चार्ट की तरफ और ये है आपका चार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्या लगन और लगन में ही, जबकि लगन का स्वामी बुध है, लेकिन लगन में ही केतु विराजमान है और राहु 7th हाउस में है। तो यहाँ पर केतु जब आपके आया हुआ है, जबकि काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, इसका मतलब यही है कि केतु आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। इस टाइम पीरियड में आप धार्मिक कार्य में काफ़ी बिजी रहेंगे और आपका मन करेगा कि आप धार्मिक यात्राएं करें, स्पिरिचुअलिटी को बहुत आप अच्छे से जान पाएंगे। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि गुरु भी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर देखो, अष्टम भाव में गुरु का होना, लगन में केतु का होना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत आगे तक जाना। क्योंकि कहीं ना कहीं से गुरु ज्ञान देता है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो कहीं ना कहीं से आपको स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और केतु भी लगन में बैठ के और बहुत अच्छे से आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको एक डीप नॉलेज की तरफ लेके जाएगा। तो ये महीना, क्या ये साल ही बहुत अच्छा जाने वाला है कन्या लगन के लोगों का, स्पिरिचुअलिटी के सेंस में, धार्मिक चीज़ों के सेंस में मैं बोल रही हूँ। और इस महीने की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, तो इस महीने में राहु का थोड़ा सा मैं बोलूँगी, ऑल्दो केतु और गुरु की बहुत अच्छे योग हैं। और गुरु की जो आपकी दृष्टि है, वह आपकी पंचम दृष्टि आपके 12वें स्थान में पड़ रही है और 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। तो गुरु आपके, जैसे मैंने बोला, अष्टम भाव में रह के आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ, जिनका डायबिटिक है उनको मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ लीजिए और रेगुलर चेकअप की तरफ रखिए और थोड़ा सा मीठे से कंट्रोल रखिए। क्योंकि गुरु अच्छा जब होता है, जब स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होता है, तो शुगर की बीमारी ज़रूर देता है, डायबिटिक ज़रूर बनाता है। तो बाकी रोगों से मुक्ति तो कराता है अगर कोई बाकी प्रॉब्लम से, लेकिन अगर आपको शुगर है तो उसमें आपको ध्यान ज़रूर देना है, और तो उसमें भी हेल्प करेगा। और 12वें स्थान को देख रहा है तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाएगा गुरु, खर्चे तो कराएगा, लेकिन आपको 8th और 12वें स्थान को देख रहा है तो धार्मिक ज्ञान और धार्मिक आपको वृद्धि भी मिलेगी उसमें। और 2nd हाउस में दृष्टि है गुरु की, तो ऑब्वियसली आय का भी एक जो है आपका भाव है, ये बहुत स्ट्रांग भाव है और स्ट्रांग भाव की तरफ वो देख रहा है। और 7वां जो राशि है, उसका जो गुरु बनता है वह बनता है शुक्र। तो 12 तारीख के बाद कहीं ना कहीं से आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12 तारीख तक जो शुक्र है वो शुभ नहीं बैठा हुआ है, वो आपके 4th हाउस में अशुभ दृष्टि दे रहा है। और 4th हाउस में मैं ये भी बोलूँगी, जैसे गुरु की दृष्टि है, तो वो भी 12 तारीख के बाद, 12 फरवरी के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। घर का भाव होता है 4th हाउस, आपका घर में सुकून शांति जो है वो शुक्र जब आपके यहाँ आ जाएगा और गुरु की पूर्ण दृष्टि आपकी यहाँ पर पड़ रही है, तो वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुकून का माहौल बना रहेगा घर में। और जो लोग घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप घर लेने के लिए आप कहीं ना कहीं अगर आप प्लान कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में आप ज़रूर लेंगे। और शुक्र की जो दृष्टि है वह आपके प्रोफेशन हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा वो 12 तारीख तक। बट अगर आप शुक्र का जाप करते हैं, मैं बोलूँगी कि शुक्र का जाप अवश्य करें और पूरे महीने करते रहें। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि इसके बाद 12 तारीख के बाद ये अपना इतना शुभ रिजल्ट दे देगा क्योंकि मकर की राशि का आ जाएगा, बट तब भी अगर किन लोगों का कुंडली में शुक्र स्ट्रांग नहीं है और आपकी प्लेसमेंट 12 तारीख के बाद शुक्र की बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो रिजल्ट उतना अच्छा आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए शुक्र का पूरे महीने जाप करें ताकि जब बुरे रिजल्ट हैं उनसे वो बचाए आपको, और जो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वाकई में मिले। चाहे आपकी लगन में अच्छा बैठा है नहीं बैठा, तब भी आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे शुक्र के, अगर आप शुक्र का जाप करेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ
यहाँ पर मैंने गुरु की बात कर ली, राहु की बात रह गई थी मेरी। तो राहु 7th हाउस में आपके स्पाउस से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन का कारक है। आपके मतभेद रह सकते हैं राहु के होने के कारण यहाँ पर, क्योंकि राहु में ये होता है कि जितनी भी चीज़ें मिल जाएं, जितना भी अगर आपको पैसे के कारक में बैठते तो जितना भी पैसा मिल जाए आपको कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड करेगा कि नहीं अभी भी कम है, नहीं अभी भी कम है। तो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में रहेगा, अगला बंदा आपके लिए जितना भी कुछ कर ले आपको फिर भी ये लगा रहेगा कि नहीं और ये तो कुछ किया ही नहीं, इसने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। चाहे वो आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, दोनों के साथ सेम ही सिचुएशन बनी रहेगी। तो इस चीज़ के लिए भी अगर मैं आपको बोलूँ, सजेस्ट करूँ तो राहु का भी जाप करें इवनिंग में 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में आप इवनिंग में जाप करें राहु का, और शुक्र का मॉर्निंग में कर सकते हैं आप। वैसे जाप का कोई टाइम नहीं होता, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, बट फिर भी शुभ रहता है राहु, क्योंकि मैं बोलूँगी कि शाम के टाइम पे राहु, शनि और ऐसे प्लैनेट्स का जाप करना बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है। और राहु की जहाँ तक दृष्टि की बात करूँ तो मैं 7वीं दृष्टि आपके लगन को भी देख रही है, तो वहाँ पर भी आपको, क्योंकि केतु बहुत स्ट्रांग है, राहु भी बहुत स्ट्रांग बैठा है, पैसे से आपको कहीं ना कहीं, अगर आप राहु आपका स्ट्रांग है या महादशा अंतरदशा चल रही है तो पैसा जरूर दिलाएगा, कहीं ना कहीं एकदम से आपकी चीज़ें बनाने लग जाएगा। क्योंकि राहु जो है वो आपके 7th हाउस जो है वो आपका बिजनेस का भी भाव है। जो कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी वो बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट रहेगी। जो जॉब कर रहे हैं तो भी आपका राहु की 5th दृष्टि जो है वो आपके 11वें हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आय में बढ़ोतरी गुरु भी दे रहा है, राहु भी दे रहा है। और शनि की भी बहुत अच्छी दृष्टि है आपकी, शनि की भी जो 3री दृष्टि है आपके 8वें भाव में पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपके ये आपके 12th हाउस में पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि जो है शनि की वो आपके 4th हाउस में पड़ रही है। सॉरी, 10वीं दृष्टि उसकी 3rd हाउस में पड़ रही है। तो शनि भी आपको बहुत स्ट्रांग से ये एक तरीके से बन रहा है आपका ऐसा योग कि कहीं ना कहीं आपको चाह रहा है कि आप कुछ नया कार्य करिए, नए कार्य के लिए स्टेप रखिए। नंबर 1 स्टेप आप रखोगे तभी तो आगे आप अपना ग्रोथ करोगे। तो राहु भी आपको यही दर्शा रहा है कि मैं साथ में दे रहा हूं, अगर आपको कुछ नया कार्य करना है तो आप बढ़ा सकते हो, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो, व्यापार की बढ़ोतरी, काम की बढ़ोतरी, कुछ नया स्टार्ट करना, ये सब ये प्लैनेट्स की सिचुएशंस दिखा रही हैं। और उसमें आने वाले टाइम पे मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, ये चारों जो बैठे हैं ये शनि की राशि के बैठे हैं और बहुत शुभ प्लेसमेंट्स दे रहे हैं आपके 5th हाउस में। और 5th हाउस जो है वो होता है आपकी पढ़ाई का, आपकी बच्चों के प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे नए कोई बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। और ये भाव प्रेम का भी भाव है, प्यार का भी भाव है। तो जो कोई भी, मैं बोलूँगी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, तो सक्सेसफुल ही रहेंगे इन सभी कारकों में। और जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर 13 तारीख तक बहुत अच्छे प्लेसमेंट से हैं, शुक्र 12 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे, मंगल और बुध की भी मतलब बहुत अच्छी, आपका दिमाग चलेगा इस टाइम पे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। और शनि और सूर्य की यहाँ आपकी 6th हाउस में युति बन रही है, तो अगर कोर्ट कचहरी से कोई आपके मामले चल रहे थे और अगर आपने उसमें कुछ भी बुरा नहीं किया है, कुछ आपका गलत नहीं है, तो आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि न्याय के कारक है। अगर आपने अच्छा काम किया, कोई बुरा नहीं किया और आप किसी फजूल के केस में फंस गए हैं जो कि जिसमें आपका कोई हाथ ही नहीं था, तो शनि उससे आपको बचा देगा और छुड़ाएगा जरूर। और सूर्य भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आप में स्ट्रांगनेस आएगी, जो इतने टाइम से आप ढीले पड़ रहे थे अगर किसी केस में, तो उसमें भी आपको, और ये सिर्फ केस का ही नहीं है, शत्रुओं का भी कारक होता है ये भाव जो है। तो अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो अब उन्हें मजा चखाने का टाइम आ गया। इस महीने आप बहुत अच्छे से स्मार्टली प्ले करेंगे और उनको मजा चखा के रहेंगे। तो ओवरऑल महीना मैं कहूँगी बहुत ही शुभ है। कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखना है उसके लिए मैंने आपको बोला है शुक्र और राहु का जाप करें। और अगर आपको और अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं स्पिरिचुअलिटी, मैं बोलूँगी अगर आपको और आगे जाना है, हालांकि आपको मिलेंगे इसमें रिजल्ट्स तो आपको दिख जाएंगे, तो केतु का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये रहा फरवरी का महीना, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।